साल 2013 में एनसीआर के लाखों परिवारों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। जी हां, इस साल एनसीआर के करीबन 1.5 लाख परिवारों को उनके नए फ्लैट्स का पोजीशन मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इतने बड़े स्तर पर फ्लैट्स की सप्लाई होने के बाद प्रॉपर्टी बाजार में क्या-क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? वो तमाम परिवार जो फ्लैट बुक कराने के बाद पोजीशन मिलने का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार आखिरकार 2013 में खत्म होने जा रहा है। 2013 का साल क्या साबित होगा ईयर ऑफ डिलीवरीज? एनसीआर में कई परिवारों का सपना होगा पूरा। खत्म होने जा रहा है सालों का इंतजार। होने जा रही है 1.5 लाख घरों की डिलीवरी। कोई बायर 2006 से इंतजार कर रहा है, कोई 2007 से तो कोई 2008 से। लेकिन जिस तरह से डेवलपर्स को पिछले 2 सालों में कभी कैश की तो कभी लोन की तो कहीं अप्रूवल की दिक्कत हो रही थी, उससे कंस्ट्रक्शन में भी लगातार देरी हो रही थी। बायर्स भी अपनी जमा पूंजी लगाकर डेवलपर्स के दावों को सच मानकर अपना आशियाना मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गुजरते वक्त के साथ बायर्स की बेचैनी और डर भी बढ़ता जा रहा था। इनमें से वो ज्यादातर बायर्स थे जिन्होंने नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर फ्लैट बुक कराए थे। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये एरिया शुरू से ही एक हॉट डेस्टिनेशन बना हुआ था। लेकिन कई विवादों और प्रोजेक्ट में देरी ने बायर्स को चौतरफा परेशानियों से घेर लिया था। डेवलपर्स भी इस लेट लतीफी के लिए कई वजहों को जिम्मेदार मानते हैं। कोई भी डेवलपर नहीं चाहता है कि उसका प्रोजेक्ट डिले हो, क्योंकि प्रोजेक्ट डिले होने से बायर्स को तो डिफ़िकल्टी है, उनके ऊपर प्रॉब्लम तो है ही है, डेवलपर के ऊपर दूना भार हो जाता है। पहला तो वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर फिनेंशियल बर्डन आता है कि इंटरेस्ट पे जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके इंटरेस्ट बर्डन बढ़ते हैं। दूसरा, जो बायर्स को भी कहीं ना कहीं कंपनसेट करना पड़ता है, कहीं पेनाल्टी देनी पड़ती है, कहीं ना कहीं मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाते हैं। तो ये तो सारी प्रॉब्लम्स उनके ऊपर आती है। अगर डेवलपर डिलिबरेटली प्रोजेक्ट डिले करता है, कभी कभी क्या होता है डेवलपर्स फंड्स को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, फंड्स को मिसयूज़ कर लेते हैं, तो प्रोजेक्ट डिले होता है। वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। दूसरी समस्या ये होती है कि उनके पास टेक्निक नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, नए आ गए हैं। तो बायर्स को ये भी देखना चाहिए कि जो इस सेक्टर में जो मैच्योर डेवलपर हैं, जो क्रेडिटेबल डेवलपर हैं, उनको करना चाहिए। और अगर कोई नेचुरल कारण से प्रोजेक्ट डिले होता है, सपोज़ कि जिसे एक्विजिशन प्रॉब्लम्स आ गया या कोई अथॉरिटी की प्रॉब्लम आ जाती है या कोई नेचुरल प्रॉब्लम आ जाता है, तो थोड़ा सा उनको भी इस बात के लिए एकोमोडेट करना चाहिए। और डेवलपर अगर डिलिबरेटली डिले करता है तो अपने बायर को कंपनसेट करना चाहिए। तो 2013 का जो फिस्कल ईयर है, मुझे लगता है कि ये बेहतर होना चाहिए। आइए एक नजर डालते हैं उन वजहों पर जिनकी वजह से बायर्स को फ्लैट बुक कराने के बावजूद पोजीशन वक्त पर नहीं मिला। सरकार और संबंधित विभागों से अप्रूवल ना मिलना, जमीन को लेकर विवाद, पैसे की कमी से जूझना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और सीमेंट सहित लेबर की समस्या। प्रोजेक्ट को लेकर मिसमैनेजमेंट। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2013 में सप्लाई बढ़ रही है, क्या डिमांड बढ़ेगी? क्या प्रॉपर्टी के दाम घटेंगे? क्या प्री लॉन्च प्रोजेक्ट को लेकर बायर्स का नजरिया बदलेगा? भले ही एनसीआर में प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी सप्लाई होने जा रही है, जानकारों की माने तो नोएडा में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की कीमत में करेक्शन हो सकता है। साथ ही जिन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक डेवलप नहीं हुआ है लेकिन बिल्डर्स ने रिस्क लेते हुए अपार्टमेंट्स बना लिए हैं, वहां तैयार अपार्टमेंट्स की कीमत स्टेबल रह सकती है या कीमतों में गिरावट आ सकती है। ऐसे में यह सवाल उठना भी लाजमी है कि वो बायर्स क्या करें जो अब भी फ्लैट का पोजीशन लेने के लिए ठोकरें खा रहे हैं। साथ ही बिल्डर्स और ब्रोकर्स जिन जुबानी वायदों के दम पर बायर्स को सिर्फ घुट्टी पिला रहे हैं। सबसे पहले आप एग्रीमेंट पर नजर दौड़ाएं और देखें कि क्या उसमें कोई पेनल्टी क्लॉज है। अगर है तो उसे क्लेम करें। बायर्स एकजुट होकर बिल्डर पर दबाव बनाएं। आप कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं
लेकिन क्या आपको आपका पैसा इंटरेस्ट के साथ मिल पाएगा? ये एग्रीमेंट पर निर्भर करता है। और इसके बाद भी आखिरकार अगर कोई हल निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप बायर्स कंपटीशन कमीशन का दरवाजा खटखटा सकते हैं। 2013 में डेवलपर रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दावे तभी सच हो पाएंगे जब डेवलपर्स बायर्स की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा, यानी अपने किए हुए वादों को वक्त पर पूरा कर पाएगा। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सानी, समाचार प्लस।